बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 10। आज हम इसका सेक्शन सी यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन। एक रेडियो स्टेशन से एक रेडियो वेव जो है वो ब्रॉडकास्ट की जा रही है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 13 किलो हर्ट्ज़। और कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है, 13 किलो हर्ट्ज़ है। वी आर 1 के इज इक्वल टू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसकी वेव्स की जो है वो रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो इसका डेटा बनाते हैं हम। फ्रिक्वेंसी दी हुई उन्होंने 13 किलो हर्ट्ज़, 13 किलो हर्ट्ज़ दिए, इसलिए 13 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 से लिख देंगे। और इसकी जो है स्पीड जो है यानी वेलोसिटी जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और वेवलेंथ हमें इसकी मालूम करनी है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमें मालूम करना है, इसलिए वेलोसिटी को फ्रिक्वेंसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। लैम्डा हमारे पास मालूम करना है, इसलिए उसको बाहर ही रखेंगे। यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.00237 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यानी इस 10 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेके गए तो एक इसमें आ गया माइनस में, तो 8 में से 3 गया तो कितने बचे यहाँ पर 5। 10 की पावर कितनी रह गई यहाँ पर 5। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है उसको हम शिफ्ट कर देंगे यानी मूव करवा देंगे। और जितने डिजिट से मूव करवाएंगे वही 10 की पावर हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने लिखा 0.0023.7, कितने डिजिट के बाद किया 1 2 3 4 5, इसलिए 10 की पावर 5 जो हम लिख देंगे। ये 10 की पावर पहले 5 जो है वो पहले वाली थी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या रह जाएगा 230.7 मीटर, यानी उसकी वेवलेंथ होगी 230.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। The waves moving in the pond have a wavelength of 1.6 मीटर। यानी एक पॉन्ड के अंदर जो थी वेव्स जो है 1.6 मीटर से की उसकी वेवलेंथ थी। एंड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़, और उसकी फ्रिक्वेंसी थी 0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। अब हमें क्या करना है, उसकी वाटर वेव्स मालूम करनी है, यानी उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो डेटा जो हमने इसका बनाया है वो वेवलेंथ 1.6 मीटर है, फ्रिक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज़ है, और v हमें यानी वेलोसिटी मालूम करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमने लगाया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v बाहर ही रहेगा और f और v की वैल्यू को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 1.28 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। रोप जो था उसके अंदर से 10 सेकेंड के अंदर 50 वेव्स जो है वो पास हो रही थी। व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी, उसकी हमें फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, एंड द पीरियड ऑफ द वेव इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें इसकी वेवलेंथ बता दी है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, और हमें क्या करना है, इसकी वेवलेंथ इस कैलकुलेट द वेव स्पीड, यानी इसकी हमें वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस। डेटा हमारा क्या है, वेव्स W इज इक्वल टू 50, टाइम 10 सेकेंड्स, वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था तो इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये अब क्या आ गया हमारे पास 8/100, और इसको जब हमने डिवाइड किया तो 0.08 मीटर हमारे पास आ गया। फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, पीरियड हमें मालूम करना है, और वेलोसिटी मालूम करनी है। अब इसका हम सोल्यूशन लगाएंगे। सबसे पहले आप मालूम करेंगे नंबर ऑफ़ वेव्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी हमारे पास 15 थी, और टाइम कितना था हमारे पास 10। इन दोनों को डिवाइड किया तो f हमारे पास आ गया। f इज इक्वल टू 1/t। अब t हमें मालूम करना था तो t को बाहर लेके आ गए 1/f।
एफ़ की वैल्यू कितनी थी आई थी हमारे पास 5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास t इजिकल टू 0.2 सेकेंड्स। टी भी मालूम हो गया, एफ भी मालूम कर लिया हमने। अब हमें क्या मालूम करना है इसका, सिर्फ वी मालूम करने का बहुत आसान फार्मूला होता है, वी इजिकल टू एफ लैम्डा। वी बराबर है 5 और 0.08, इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, आ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्प्रिंग था, स्लिंकी था, उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोड्यूस की जा रही है। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसकी वेव की जो स्पीड थी वो थी 40 सेंटीमीटर। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 हर्ट्ज थी। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव एंड कंप्रेशन। जब भी सेपरेशन की बात हो जा रही है यानी कॉन्जिक्यूटिव या कंप्रेशन की बात हो रही है तो ये हमारे लिए हमेशा वेवलेंथ इसमें हम मालूम करेंगे। अब डेटा बनाएंगे इसका, वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर, वी हमारे पास आ गया 40 अपॉन डिवाइडेड बाय 100, यानी सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो हमारे पास 40 को जब 100 से डिवाइड किया तो वेलोसिटी आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी, 20 हर्ट्ज, और इसमें हमें क्या मालूम करना था, वेवलेंथ। वी इजिकल टू एफ लैम्डा, लैम्डा में मालूम करना है तो वी अपॉन एफ आ जाएगा। वी अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ, एफ की वी की वैल्यू ले ली 0.4 और एफ की वैल्यू 20, तो 0.4 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 0.02 मीटर। इस सेक्शन का जो है क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।